हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे अगले एपिसोड में। तो जहाँ से हम ख़त्म कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो दोनों घर में जाते हैं और अपने घर में जाके सब लोग को बोलते हैं कि मैं लैंजन से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात हमारा जाके जान घर में सबको बोलता है और हमारा जैन चैन बोलता है, क्या जान गो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लेकिन तुम में तो बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था इतने टाइम तक। तो हमारा विंग बोलता है, काफ़ी टाइम तक चला तो, लेकिन अब हमने कहा बस बहुत हो गया। और फिर हम एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते थे, हमें मालूम नहीं था। सडनली एक दूसरे को मार पीट के बाद में काफ़ी समय तक एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने के बाद, एक दूसरे को ब्लेम करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने आप को टाइम देंगे। और हमने फिर अपने आप को टाइम दिया। 3 महीने तक हमने एक दूसरे को समझा। फिर फीलिंग्स आई, हमने एक दूसरे को बोला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद में हम साथ रह के डेटिंग करना शुरू कर दिए। तो अब लैंजन घर में जाके बोलेगा, उसके अंकल को और पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात इधर जेंट्स बोल देने का, तो मैडम बोलती है ठीक है, मुझे क्या करना है, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें गुजारना है। ये बोल के वो अंदर चली जाती है। जेन नैनी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद में हमारे लैंजन की तरफ का दिखाया जाता है। वो जाके बोलता है अपने भाई को कि भाई मैं विंग से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि उसके भाई बोलते हैं, क्या तुम अरिश हो? बाद में तुम फिर रिग्रेट मत करना इस बात के लिए। वो बोलता है नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा भाई, काफ़ी टाइम हो गया है, हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। और वही सब बातें वो बोलता है जो विंग अपने फैमिली को बोलता है। तो वो बोलता है ठीक है, तुम डेटिंग भी कर रहे हो उसके साथ, ये भी तुमने कह दिया है तो ठीक है, तुम लोग, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अंकल को भी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई अच्छा डेट देख के आप दोनों एंगेजमेंट कर लो, फिर शादी कर लो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद में वो लोग वापस अपने एकेडमी चले जाते हैं। हमारा ईबो जान दोनों बाइक में चले जाते हैं और बोलते हैं, अंकल हमारा पूरा हो गया है, जो आपने हमें छुट्टी दी थी एक दूसरे के प्रति समझने की, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम एक साथ रह सकते हैं, कि हम अलग हो जाए, दूसरा एकेडमी ज्वाइन हो जाए। तो हमने डिसाइड किया है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, ये बात तो बोलते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही एक बहुत इमरजेंसी कॉल आ जाता है और उसके अंकल, ईवो के अंकल जल्दी जल्दी एक रेड कलर का बटन दबा देते हैं और पूरे यानी वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, रेड अलर्ट हो जाता है एक तरह से पूरी तरह चाइना में कि दूसरे देशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। तो हमारा जैन को उसकी पोजीशन ले लेनी पड़ती है कैप्टन की, और हमारे ईवो को भी उसकी पोजीशन ले लेनी पड़ती है। और ऐसे ही वो ऑलरेडी पायलट रहता है बम डालने वाला, तो वो बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। तो जाने से पहले हमारे विंग को बहुत गले लगा के और पैशनेटली किस करके उसको बोलता है, जान अपना ख्याल रखना, मैं अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तो हमारा जान बोलता है, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ ईवो, तो अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए देखना तुम पे अटैक ना हो, तुम्हारी प्लेन नीचे क्रैश ना हो, पर प्लीज़। तो बोलता है तुम भी अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ ना हो प्लीज़, ये बात बोलता है। तो ठीक है बोलता है और उसे गले लगा लेता है और जाने से बोलता है, जान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कल घर जाते समय मैं एक गोल्डन शॉप से मैंने तुम्हारे लिए रिंग और अपने लिए रिंग ली थी और हम दोनों का नाम मैंने उसमें लिखवाया था कि जान का विंग है और विंग का जान है। तो मैं चाहता हूँ कि वॉर में जाने से पहले हम एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर ले, क्या तुम मेरे से एंगेजमेंट करोगे अभी और इसी वक्त? तो बोलता है अभी? तो बोलता है हाँ, पता नहीं फिर मैं वॉर से वापस से ऐसा कुछ बोलता है। तो हमारा जान उसके लिप्स में उंगली रख देता है, बोलता है ऐसा मत बोलो ईवो, बहुत टाइम हो गया है, अब और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, ये वार ख़त्म होते हम लोग मैरिज करके अपने साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। ये बात बोल के उस दोनों एक दूसरे को पकड़ के किस कर रहे थे और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई होती। तो हमारा ईवो नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल और बोलता है, मैरी मी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुम्हारा लाइफ पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करती हो? ये बात उसे बोलता है। तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो।
ये भी मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा लाइफ पार्टनर भी तुम बनो, कोई और नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बोलता है तो जान को एक रिंग देता है और हमारा ईवो एक रिंग देता है और उसके हाथ में पिन्हा देता है। और फिर हमारा जान भी सेम उसी पोजीशन में हमारे ईवो को भी बोलता है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे, मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे, मुझसे शादी करेंगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सेम डायलॉग वो भी रिपीट करता है तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें पाके बहुत लकी फील करता हूँ, मेरे लाइफ का तुम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बोल के उसे किस कर लेते हो दोनों और उसके बाद में जान अंगूठी पहना देता है हमारे ईवो को और दोनों गले लग के रखते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं बस बस बहुत हो गया, चलो चलो अब तुम लोगों को टाइम हो रहा है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, दूसरे देशों ने हमला किया, चलो चलो। तो हमारा जान बोलता है ईवो अपना ख्याल रखना प्लीज़, मेरे लिए सेफ़ रहना। तो सेम बात हमारा ईवो भी बोलता है और वापस अंकल का हाथ छुड़ा के फिर से जान के गले लग जाता है और रोता है, बोलता है जान प्लीज़ अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने आप को कुछ मत होने देना। ये बोल के उसके माथे में किस करके और वो भाग जाता है और फ़ौरन ही अपना सूट चेंज करके पूरा प्लेन का पायलट का ड्रेसेस जो रहता है वो पूरा पहन लेता है और अपनी आँखों में ग्लासेस पहन लेता है जिससे आँखें गंदा हो। फिर उसके ऊपर हेलमेट पहन लेता है जो पायलट वाले पहनते हैं, पूरी तरह से ए टू जेड। उसको एक 45 मिनट्स लगता है अपने आप को पूरी तरह से कवर करने के लिए ताकि उसे कुछ हो ना। और अच्छी तरह से बैठने के बाद में वो उसके बाद में प्लेन जा जाता है, उसमें वो लोग बम गिम सब फिट कर देते हैं और बोलते हैं 1 2 3 स्टार्ट बोलते हैं और वो सीधा फायर लेके निकल जाता है। और सेम पोजीशन हमारे जान की भी रहती है क्योंकि वो कैप्टन रहता है। फ़ौरन ही अपना ड्रेस पहन लेता है और सबको बोलता है पोजीशन ले लो, अपनी बंदूकें सीख से रख लीजिए और अपने आप को तैयार रख लीजिए, हमें युद्ध में निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये युद्ध जीत के आना है, हमें अपने चाइना को बचाना ही होगा और दुश्मनों का खात्मा करना ही होगा। इस तरह से बातें सब बोलते हैं और सब अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं, फैमिली को याद करते हैं, अपने प्यार को याद करते हैं और 1 2 3 चलो अटैक करते हैं करके भागता है और अटैक का एक मिशन बना लेते हैं और कैसे करना क्या करना हमारा जान रेडी कर लेता है 45-60 मिनट में। उसके बाद में सबको बता देता है इस तरह से हमें करना और भागते हैं। बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है और ये वार बारिश की तूफ़ानों में चल रही होती है, बारिश के बड़े बड़े आइस के टुकड़े भी गिर रहे होते, ओले गिर रहे होते ऊपर से और ये लोग फायर चल रहा होता है, बम फट रहे होते, हर जगह सा अंधेरा धुआं और बहुत कुछ फायरिंग गिरिंग हो रही होती है। बहुत लोग घायल रहते हैं, बहुत लोग बम डाल रहे होते, ऊपर से बम गिर रहा होता है, नीचे से गिर रहे थे, पूरी तरह से इंसान दिख नहीं रहा था, इतना बड़ा भयंकर एक युद्ध चल रहा होता है। और इस तरह से डरते हमारे जान को भी थोड़ा एक गलती से एक पिस्टल लग गई होती उसके राइट हैंड में, तो आउच बोल के ज़ोर से चिल्लाता है। तो हमारे ईवो को एक अजीब सा फील होता है जैसे हमारे जान को कुछ हर्ट हुआ है, तो गॉड से प्रे करता है, गॉड मेरे लवर को अच्छा रखना प्लीज़, गॉड मैं कुछ नहीं चाहे सिर्फ वो अच्छा रहे, ऐसे ही होता है। तो जान पूरा एक तरह से पूरी तरह से वार को ये लोग कंट्रोल करके 300 लोग मर गए होते इस वॉर में, लेकिन काफ़ी लोगों ने बचा लिया होता है अपने देश को। तो इस तरह लड़ाई अब एंडिंग होती है, लेकिन सडनली एक बैड न्यूज़ आ जाती है कि हवा के चलते और इस तरह से ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वांग ईवो का प्लान क्रैश हो गया है और 1.5 घंटे से हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है और उसकी टोपी और ये मिल जाती है और 3 दिन के बाद में उसके क्या बोलते हैं, वो बोलता है शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा जान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, पागलों जैसे सबको मारता है, सबका कॉलर खींचता, बोलता है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वो है और उससे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरा दिल की धड़कनें चल रही हैं, जब तक मेरा ईवो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। और उसको ईवो की कही हुई सब बातें याद आती, फ्लैशबैक्स याद आता है फ़ौरन कि उसको वो किस कर रहा था और प्यार कर रहा था, उसने अपने प्यार को किस तरह से खो दिया और उसे कितना प्यार करता है, ये सब वो सोच के बहुत अपसेट हो रहा होता है। और अब इस बात को वॉर ख़त्म हुए और ईवो को गायब हुए अब 1.5 साल हो जाता है और हमारा जान एकेडमी छोड़ दिया होता है क्योंकि उसको ईवो के जाने के बाद में उसका दिल नहीं लग रहा था, वो बहुत सैड रहने लग गया था। तो अपनी पोस्ट से वो रिज़ाइन कर लेता है और वापस अपने घर में आ जाता है, वही अपना पुराना पेंटिंग करना शुरू कर देता है, ईवो की फ़ोटोज़ बनाता है, उसमें बात
करता उसकी फ़ोटो से, और उसके दिल में जो फीलिंग्स रहती वो हर एक फ़ोटोज़ पे स्केच करता था। तो उसमें लिखता था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही, वो तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ। बहुत रोता था, बहुत उसके नाम से रोया करता था, बहुत हर्ट हुआ था वो। तो सब याद करके और बहुत रोता है और अपने आप को पूरी तरह से एक ड्रिंक पर्सन बना लेता है। और जब उसको फीलिंग अच्छी नहीं आती है तो और ड्रिंक ज़्यादा करता था, अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारे विंग की। और वो जब जब कोई पेंटिंग ड्रॉ करता था उन दोनों की इंटीमेट की, या दोनों के गले लगने की, या दोनों की प्यार करने की, किस करने की, ऐसे काफ़ी के इंटीमेटेड फ़ोटोज़ वो बनाया करता था और उसमें अपनी फीलिंग्स रखता था। और मैं तुझे कितना मिस कर रहा हूँ वो सब बात वो उसमें बता रहा था, रख रहा था। और दोनों अलग हो जाने की फीलिंग, उसको बहुत तड़पने की, बहुत रोता था। रूम में जो सामान थे उसे तोड़ देता था। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे ही फिर एक तालाब के पास वो बैठा होता है और बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है समुद्रों के पास, पहाड़ के ऊपर बैठ के। सडनली वहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है और इसके साथ इसकी जिंगलिंग होता है, जियान लियानली होती है, और हमारा इसका जियान चैन भी होता है। हमारे विंग के साथ बैठ के सब लोग कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ से एक बहुत बड़ी शोर की आवाज़ आती है, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट की, तालाब के पास। और बहुत लोगों की मार पिटाई की भी आवाज़ आती है। तो हमारा जान और जैनचन बोलते चलो चल के देखते हैं विंग आखिर हुआ क्या है। तो दोनों जब भाग के बोलते हैं पेंटिंग को देखना, और भाग भाग के जब जाते हैं ये लोग तो देखते वहाँ पे कार पे पास मार पिटाई हो रही होती है। और एक इंसान बहुत बुरी तरह से किसी को मार रहा होता है और वो बहुत चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेके मुझे नहीं देने की, आई किल यू बास्टर्ड बोल के उसके स्पॉट में ही गोली मार देता है। तो हमारा जान बोलता है क्या तुम पागल हो क्या, एक इंसान की कीमत क्या तुम्हें पता है कितनी होती है। जैसे उसका कॉलर पकड़ के दिखता है तो वो ईवो को देख के स्टन रह जाता है और एक ही बार बेहोश हो जाता है। तो हमारा जैनचन बोलता है वांग ईवो तुम, तो बोलता है कौन हो तुम, तो बोलता है कि तुम ईवो नहीं हो, बोलता है नहीं मैं ईवो नहीं हूँ। तो नहीं तुम ईवो नहीं हो, तुम लैंजर नहीं हो, तो बोलता है नहीं मेरा नाम ईवो नहीं है, लैंजर नहीं है, मेरा नाम लंजा है और मैं बहुत बड़ा माफिया डॉन हूँ। और ये मेरे से पैसे लिया था 3 करोड़ जो नहीं दे रहा था पिछले 5 साल से, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अब और कुछ पूछना है क्या तुम्हें, चलो यहाँ से। तो सब लंजा को बहुत डरते थे कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन था वो, और उसे कोई जानता नहीं तो कहाँ से आया था, क्यों आया था। तो हमारा जान बेहोश हो जाता है और जैसे वो जाने लगता है तो ईवो का मतलब हमारे लंजा का हाथ पकड़ लेता है वो। उसका हाथ पकड़ लेने के बाद में वो बोलता है कि मत जाओ लैंसन, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये बात बोलता है और बेहोश हो जाता है। तो बोलता है अब इसका क्या पंगा। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो बोलता है कि इनको किसी चीज़ का सदमा लगा है शायद, ये बात बोलता है। और हमारा लंजा जो रहता है अपने गार्ड के साथ, अपने आदमियों के साथ निकल जाता है और वो कार्ड वहाँ फेंक के चला जाता है, ये मेरा कार्ड है, कभी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ये बात बोल के वो चला जाता है। कि उसे लगता है उसके वजह से हर्ट हुआ है वो, और वो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बैठ के डिनर कर रहा था उसके घर में। जब रात के 9:30 बजे विंग फ़ोन करता है तो बोलता है हेलो हेलो बोलता है। तो विंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो बोलता है कौन है जो मुझे फ़ोन कर रहा है इस तरह से, मुझे पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तो वो विंग बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ ईवो मैं। तो बोलता है पहली बार मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं ईवो नहीं हूँ, मैं लंजा हूँ और एक बहुत बड़ा माफिया डॉन हूँ। तो आपको जो बात करना मुझे देख समझ के करना, क्योंकि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ करके बोलता है। तो बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बोलता है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़, बोलता है। बैक करता है वो। तो बोलता है ठीक है कहाँ मिलना चाहते हो। बोलता है कि आप मुझसे वहीं मिलिए जहाँ आज हम मिले थे। तो बोलता है ठीक है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अपने 10 आदमियों के साथ पहुँच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ। दिलबरा को बोलता है। तो दिलबरा बोलती है हाँ डार्लिंग तुम जाके आओ, मैं यहाँ इंतज़ार करती हूँ। और अपने कुछ गार्ड के साथ जाता हूँ तालाब के पास। तो समुद्र के पास जाता है और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है। और उसके बाद में दूसरा जो इंसान रहता है उनको तुम यहीं पे खड़े रहो मैं आता हूँ। 3 एक पिस्टल अपने पाँव में लगा के जाता, बोलता है हाँ बोलो। तो जैसे वो दिखता है
तो विंग उसको देख के फ़ौरन गले लग जाता है। तो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं तुम्हें गले लग रहा हूँ वो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे 2 साल से, तुम्हें कहाँ थे, तुम्हें क्या मैं याद नहीं हूँ क्या? तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो क्या? तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? बोलो नहीं। वो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मुझसे नाराज़ हो क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर हर रोज़, हर पल, हर सेकंड में पागलों के जैसे इंतज़ार करता था तुम्हारे लिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बैक करता हूँ। ये बात बोलता है। तो बोलता है प्लीज़ ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें अगर कोई मदद चाहे तो बोलो, तुम्हारी कर सकता हूँ। बस मुझसे दूर रहो, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, ना ही मुझे किसी के इसमें पसंद नहीं है। मैं लड़कों को क्यों पसंद करूँगा? ये बात बोलता हूँ। मैं तुम्हें क्यों पसंद, मैं कोई गे तो नहीं हूँ, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी को पसंद करता हूँ। ये बात बोल के जा रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुन के जब जाने लगता है तो हमारे जान को बहुत गुस्सा आता है। वो ईवो को अपनी तरफ खींच के और पैशनेटली किस करने लगता है। तो बोलता है छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? और उससे इतनी डीपली किस करता है, इतनी डीपली किस करता है। तो थोड़ी देर के बाद में हमारे ये लंजा को भी बहुत अच्छा फील होता है और वो भी उसे रिटर्न किस करने लगता है। वो बोलता है पता नहीं क्यों मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इसको किस करनी चाहिए। ये बात उसे समझ में नहीं आती, आखिर क्यों मैं इसको किस कर रहा हूँ, उसे समझ में नहीं आती ये बात। लेकिन उसे किस कर रहा था, धीरे धीरे इसको जॉय की तरफ जाके उसे ही किस करने लगता है। फ़ौरन वो किस करते करते ऐसे धीरे धीरे एक बड़े से पहाड़ के पीछे आ जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पहाड़ के पीछे जाने के बाद में हमारा ईवो हमारे विंग के गले में हीन कर रहा था उसका सेंट। बोलता तुम्हारी परफ्यूम बहुत अच्छी है। तो और यही सेम वो उसकी खुशबू को इन्हेल कर रहा होता है और बहुत खुश हो रहा था उसकी स्मेल से। पता नहीं क्या हो रहा था उसे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे की इन्हेल करके। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को भूल जाते हैं वो दोनों। उनको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। ये बात बहुत परेशान कर रही है उन दोनों को। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।